मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में पढ़ रहे हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं हम लोग वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं, स्वरों के वर्गीकरण और भी चीज़ें, कितने स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, अयोग वाक्य क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और कितने होते हैं वर्णमाला में, ये देखेंगे। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाले हवा जो मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन पाए जाते हैं। आगे पेज में देखें। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इं, ट ठ ड, यहाँ पर ढ होगा, ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स ह। क से लेकर म तक हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन पाए जाएंगे और 4 ऊष्म व्यंजन देखने को आपको मिलेगा। अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। स स ह इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और विस्तार से पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। व्यंजन हम लोग देख रहे हैं। व्यंजन के वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किस तरह उच्चरित किया जाता है, उसके स्थान पर हम लोग देखेंगे। जैसे कंठ, जब ये गले से यहाँ से बोला जाता है तो कौन कौन से व्यंजन और कौन कौन से स्वर निकलते हैं हम देखते हैं। कंठ जो है अ आ स्वर है। व्यंजन जो है क ख ग घ अंगा ह और आह, ये अयोग वाह में आता है। इसे हम लोग शुद्ध रूप में कंठ बोलते हैं। तालु, तालब से ई स्वर है। च छ ज झ इं य ज्ञ, ये व्यंजन है, ये तालब इसे बोलते हैं। मूर्धा, ऋषि, एक ही स्वर है इसमें। व्यंजन जो है ट ठ ड ढ अड़ा र और स, इसे मूर्धन्य बोलते हैं। दंत, त थ द ध न ल स, दंत्य, इसमें स्वर नहीं होते हैं, दंत स्वर नहीं होते हैं। ओष्ठ, उ प फ ब भ म, ओष्ठ हो जाएंगे। नासिका, अंग, अंगा इं अड़ा न म, ये नासिक बोलते हैं। कंठ तालु, कंठ और तालब दोनों मिलकर जो अक्षर बनते हैं वो है ए ऐ, इसे कंठ तालब कहते हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों मिलकर जो बोले जाते हैं स्वर, वो है ओ औ, इसे कंठोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ, जो व्यंजन पाए जाते हैं वो है वा, दंतोष्ठ, इसे दंतोष्ठ कहते हैं। देखेंगे हेडिंग, श्वास की मात्रा या प्राणोत्तर के आधार पर जो 2 भागों में बांट सकते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में पहला अक्षर, तीसरा और 5वां अक्षर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग देखेंगे क, ग और अंगा, इसमें जो है पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार महाप्राण है, जो दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर देखने को मिलेगा। इसमें उस व्यंजन भी दिखाई देगा, स स स ह। दूसरा मतलब कि जैसे ख और यहाँ पर घ, यहाँ पर देखिए क ग अंगा, यहाँ पर ख और घ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है क ख ग घ अंगा। इसमें दूसरा और चौथा अक्षर दिखाई देगा महाप्राण में, और अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां अक्षर दिखाई देगा। इसे अल्पप्राण और महाप्राण कहते हैं। मात्रा प्राणत्व के आधार पर पहली हेडिंग है अल्पप्राण देखेंगे। अल्पप्राण किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा और 5वां। पहला अक्षर क हो गया, तीसरा ग हो गया, 5वां अंगा हो गया। ऐसे ही हम लोग माँ तक देखेंगे। और अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण में ही आते हैं। या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अल्पप्राण में ही आते हैं।
अंतस्थ व्यंजन। हेडिंग है महाप्राण। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज़्यादा लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसे पहचानने के लिए दूसरा और चौथा अंक देखेंगे। दूसरा मतलब ख और चौथा मतलब घ। इसमें उस व्यंजन भी आते हैं महाप्राण में।